वेलकम टू न्यूज़ फॉर चैनल सच का सामना विद पंकज शर्मा। आज हमारे मेहमान हैं माननीय श्री शैलेश जी घेड़िया जी, जो प्रोफेशनल सेल के प्रेसिडेंट है भारतीय जनता पार्टी के। और उनके बारे में बताता हूँ आपको कि वो पंजाब एंड सिंध बैंक के फॉर्मर डायरेक्टर रह चुके हैं, फाउंडर प्रेसिडेंट कंज्यूमर गाइडेंस फोरम और निर्मय जीवन की भी, और ऐसे अन्य कई सामाजिक संस्थाओं में मतलब घेड़िया सर ने काफ़ी महारत हासिल की हुई है। प्रथम तो आपका स्वागत करता हूँ घेड़िया सर। और थोड़ा सा मैं इतना थोड़ा मुझे जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है, एक सुतार गली है, मैं अपने व्यूवर्स को बताना चाहूँगा। फर्स्ट सुतार गली जो जानी जाती है वो इनके पिताजी के नाम से। आप अपना ज़रा पिताजी का नाम थोड़ा सा बताइए। मेरे पिताजी के नाम रामजी भाई नारायण भाई गेड़िया, ये कुंभारवाड़ा विस्तार के बहुत ही जाने माने सामाजिक ये थे, जो उन्होंने पूरी ज़िंदगी समाज सेवा और देश सेवा के लिए जुड़ाई और फ्रीडम फाइटर रह चुके थे। उन्होंने श्रीयुक्त मोरारजी देसाई जी के साथ के शाह, भानुशंकर याग्निक ऐसे नेताओं के साथ में भी उनका पूर्ण योगदान देके काम किया था। और स्वयं चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के नाते काफ़ी इनकी सेवा, इनकी समाज से जुड़ी हुई समस्या को हमेशा उठाते रहते हैं। तो आज हम थोड़ा सा एक एसआरए के प्रोजेक्ट के ऊपर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप उसमें भर डालें। एसआरए में सर होता क्या है कि बहुत से प्रोजेक्ट्स ऐसे देखे जा रहे हैं मुंबई में, क्योंकि इट्स ए ह्यूज क्राउड, ह्यूज पॉपुलेशन, कि उनको घर नहीं मिल पा रहे। मतलब कि पूरी झोपड़पट्टी की झोपड़पट्टी खाली हो गई और आदमी टावर बनाने को लेते हैं, इनको घर नहीं मिल पाते लेकिन सेलेबल टावर खड़े हो जाते सर। तो इसमें बहुत से हैं जो ट्रांजिट काम में आज भी रह रहे हैं 10-10, 15-15 साल से, उनको न्याय नहीं मिल पा रहा। इसके पीछे कारण क्या हो सकता है और उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं सर? ये गहरा विषय है। सरकार ने अच्छा उद्देश्य के साथ में ये स्कीम बनाई। सोचा था कि मुंबई सिंगापुर बन जाए, ऐसा सोचा गया, लेकिन ये कानून भी बना, अच्छे कानून है, उसके नियम भी अच्छे हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। और इम्प्लीमेंटेशन जो ठीक से होना चाहिए वो नहीं हुआ है। इसके कारण आज सबसे ज़्यादा अगर भुगत रहे हैं तो हमारे स्लम्स में रहने वाले भाइयों बहनों, हमारा समाज। एक से वो इम्प्लीमेंटेशन जो आपने अभी बोला ना, सरकार की ओर से बोल रहे हो कि माड़ा बॉडी या सरकारी यंत्रणों की ओर से, कि बिल्डर्स का आप बात कर रहे हो जो डेवलपर्स है? ये इम्प्लीमेंटेशन का जब बात बोलता हूँ ना, तो उसका जो कानून में थोड़ा जो लैप्सेस रहता है उसका गैर फायदा समझो, या तो मिसकंसेप्शन ऐसा करके लोगों को गुमराह करके, शायद मैं डेवलपर लॉबी को मैं अटैक नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन व्यवस्था ऐसे बनती है कि फंसने वाले फंसते हैं, कमाने वाले कमा के निकल जाते हैं। ये एक कोई किसी भी समुदाय के ऊपर, डेवलपर के ऊपर या तो सरकारी अधिकारियों में कोई आक्षेप करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो नीति नियम भी है उसको पूर्ण रूप से उसका अगर नियम पालन हो तो शायद ये स्कीम भी अच्छी थी। थोड़ा सुधार के साथ में द बेस्ट एसआरए स्कीम बन सकती है, और हो सकता है कि मुंबई सिंगापुर बन सकता है। तो इसमें एक बेस्ट सॉल्यूशन, क्योंकि हमारी चर्चा हो रही थी रिकॉर्डिंग से पहले, तो आपने एक अच्छा एक सॉल्यूशन बताया था कि पहले वो क्रिएट करो समथिंग लाइक यू सेड, एंड देन आफ्टर यू स्टार्ट क्रिएटिंग अदर टावर, समथिंग लाइक दैट। हाँ, मेरा ऐसा होता है, समझना है इस पे सॉल्यूशन क्या है शायद वो, कि ये जो मुख्य जो इसका एक फाइनल कंक्लूजन ही बता दूं कि एसआरए प्रोजेक्ट अटकते क्यों है। क्योंकि एसआरए प्रोजेक्ट में डेवलपर पहला सेलेबल एरिया बांध लेता है, उसके पैसा पे कमा लेता है। अगर फिर बाद तब तक तो उसके पहले शुरुआत में एसआरए जो स्लम्स है उसको तोड़े जाते हैं, वो बाद में ट्रांजिट में कैंप में रहवे या तो कहाँ भी रहवे, उसके लिए कोई किसी को दया भाव नहीं होता है। तो वो बेचारे क्या होता है कि वो पैसा तो जो पैसा कमाने का मकसद होता है वो पूरा हो गया, फिर बाद में डेवलपर की मेहरबानी के ऊपर
कि वो पूरा करे कि नहीं करे। डेवलपर को बाद में स्लम्स वाले में भी इतनी ताकत तो नहीं होती है कि लाखों करोड़ों रुपया वकील के पीछे खर्चा करो, डेवलपर के ऑफिस के ऊपर अपना चप्पल घसो। ये अपने स्लम्स के रहने वाले भाइयों बहनों को इतनी कैपेसिटी नहीं होती है। ये जो सॉल्यूशन आप बता रहे इस पे दक्षता है कि बाबा तुम मतलब गवर्नमेंट कि पहले ऐसा कुछ कायदा बनाए, व्हाट यू आर सेइंग, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, कि ऐसा कायदा बनाए कि पहले सेलेबल नहीं बनाए, पहले वो रिहेबिलिट करे, उसके बाद सेलेबल को जाए, बराबर। ये आगे के लिए हो सकता है, लेकिन जो अभी एक्चुअली पीड़ित है ना सर, उनके लिए क्या कर सकते हैं? मतलब जहाँ जो ऐसे केसेस है, इंस्टेंसेस, व्हाट कैन बी डन फॉर देम? मैं तो यही कहूँगा कि कानून तो है, नियम भी है कि डेवलपर ने सेलेबल एरिया का कोई भी पोर्शन बेचना नहीं है। डेवलपमेंट एग्रीमेंट में भी ऐसा प्रावधान किया जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये प्रावधान का अनुपालन नहीं होता है। तो इसके कारण क्या होता है कि डेवलपर पहले ये उसका तो क्या होना चाहिए कि सरकारी अधिकारियों ने इसके ऊपर वॉच रख के उसके जो नया सेलेबल एरिया है ना, उसका प्लान ही पास नहीं करना चाहिए। प्लान को अप्रूवल ही नहीं करो तो वो प्रॉपरली उसका पालन हो सकता है कि पहले एसआरए वाले का घर बने, फिर बाद में सेलेबल एरिया वाले माल बेच सकते हैं। क्योंकि प्लान पास हो जाता है ना, तो डेवलपर क्या है, इतने होशियार होते हैं कि पहले